प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर ने मौका दिया कि हम घर में बैठ के प्रार्थना करें और स्तुति आराधना करें। प्यारों, लॉकडाउन हुआ, जो भी बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आइए आज का रविवार का शुरुआत हम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, गौरव, आदर आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अच्छा ही नहीं प्रभु, और बहुत अच्छा परमेश्वर है। पवित्र नहीं प्रभु, आप अति पवित्र परमेश्वर है। हाँ प्रभु, आपके बच्चों के लिए जो भी आपके जीवन में करते, भलाई के लिए करते परमेश्वर। फिर एक बार ये प्रभु आज नया दिन दिया, रविवार का दिन दिया प्रभु, हमारे जीवन में आपने एक मौका दिया। पिता, हमारे जीवन को आपके सामने लाते हैं। बोलने से, सुनने से, देखने से, कार्य से केवल सारे गलतियों को हम मानते प्रभु और पश्चाताप करते हैं। यीशु मसीह आपका दया हमारे ऊपर मांगते हैं, आपका करुणा मांगते हैं प्रभु। इसी वक्त में यीशु मसीह आपका पवित्र लहू से हमारे हृदय को धोकर शुद्ध कर, और सच्चाई और आत्मा से आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारा अगुवाई कर, हमें मार्गदर्शन कर। इस सभा को आपके हाथों में देते हैं। स्तुति, आराधना प्रभु, वचन, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। शुरुआत से आखिरी तक पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर। इस प्रार्थना सभा के विरुद्ध आने वाला सारे रुकावट, सारे अड़चन को हम यीशु के नाम से धिक्कारते हैं, और पवित्र आत्मा आपको हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तेरे ही
tried our best. We've tried to fit everything in our desires, but there's nothing which can satisfy us like you, God. There's nothing that can make us whole like you, God. We believe there's no one like you. All we need is you, Jesus. All we need in our lives is you, Jesus. We try to confuse you with all the things in our lives, with people, with career choices. There is no one like you, Jesus. Word says there's no one like you in heaven, in hell, and in earth. There's no one like you. There's no name like you, Jesus. And we worship that name of all names, that is Jesus. उस यीशु नाम की हम सजदा करते हैं। हमारे दिलों में, हमारे जीवन में तो विराजमान हो, और तेरा राज आए, तेरी इच्छा हो, जैसे स्वर्ग में होती है खुदावन, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मुख के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हम जो भी है उसके द्वारा खुदावन तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद देखो, तू बढ़ते रहे, ग्रो करते रहे। We submit this time in your hands, Jesus. And we lift your name on high. Accept our worship in Jesus' name, we pray, amen. प्रभु यीशु मसीह के मधुर व सामर्थ्य नाम में पास्टर मनी थॉमस का आप सबको प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं आपके सामने ऑनलाइन उपस्थित होकर परमेश्वर के वचन से शेयर कर सकूं। और इसके साथ साथ मैं धन्यवादी हूं एवरलास्टिंग लाइफ फेलोशिप चर्च का, और विशेष करके मैं धन्यवादी हूं पास्टर डेनिस का, पास्टर जेनेट डिसूजा का, और पूरे चर्च का, पूरे परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि मुझे फिर से एक बार ये मौका दिया कि मैं आपके चर्च के लिए, आपके विश्वासियों के लिए परमेश्वर के वचन में से प्रचार कर सकूं। शायद पहले भी मैंने एक बार किया है, शायद ये मेरा दूसरी बार है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा मौका मिलता है। और उससे बढ़कर मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ पास्टर डेनिस का। पास्टर डेनिस को शायद मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, जानने लगा हूँ, और जब भी मेरी उनसे बातचीत करता हूँ, जब भी बातचीत होती है, वो हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए मैं सच में प्रभु का धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया, और मसीह में हम एक भाई की तरह प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, और प्रभु ने सच में ये मौका मुझे दिया, इसलिए मैं आनंदित हूँ। मैं इस वक्त गुजरात भरूच में प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। कुछ महीनों के लिए मैं यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं आगरा में जाकर एक नई कलीसिया, एक नया चर्च शुरू करने का मेरी योजना है, मेरी प्रार्थना है। मैं चाहूँगा आप सब लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। आइए आज के वचन के लिए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। यूहन्ना की पहली पुस्तक और उसकी पहली अध्याय में से हम देखेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का एक प्रिय शिष्य है, सबसे प्रिय शिष्य है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा। प्रभु यीशु मसीह को उसने अपनी आंखों से देखा, सुना, उसके साथ उठा, बैठा, खाया, पिया, रहा, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही करीबी से जानता है। उसने इस पत्र को लिखा है। आज से 2000 साल पहले जब वो इस पत्र को लिख रहा था, वो इस पत्र के द्वारा उस समय की एक गंभीर समस्या के ऊपर लिखता है। और उस समय की एक गंभीर समस्या ये थी कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरकर जी उठकर स्वर्ग चले जाने के बाद जब सुसमाचार का प्रचार हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल कर गए थे कि जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार का प्रचार हुआ, और उसके कुछ ही सालों के अंदर, 30-40 साल के अंदर ही शैतान ने भी अपना काम करना शुरू किया। शैतान ने कई झूठे मसीहों को
खड़ा करना शुरू किया और झूठे मसीहों के द्वारा वो मसीहत के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करते थे ताकि लोग प्रभु मसीह को स्वीकार नहीं करें, मसीहत को बदनाम करें और वो मसीहत से दूर चले जाए। ये शैतान की योजना थी। शैतान ने उस समय से ही काम करना शुरू किया और इसलिए जब यूहन्ना इस पत्री को लिख रहा है उस समय की एक सबसे बड़ी समस्या ये थी झूठे प्रचारक, झूठे मसीह लोग। और इसलिए एक आम व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को जो प्रभु में विश्वास करना चाहता था, उसे कन्फ्यूजन होता था कि वास्तव में सच्चा मसीह कौन है। ये लोग बोलते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये लोग बोलते हैं ये क्रिश्चियन है, इनका जीवन अलग है, इनका जीवन अलग है। कैसे पता चलेगा कि वास्तव में क्रिश्चियन कौन है? और आज हम जिस समय पर जीवन जी रहे हैं, हमारी भी यही एक सबसे बड़ी समस्या है। आज ये दुनिया कंफ्यूज्ड है, ये दुनिया आज उलझन में है कि वास्तव में मसीह कौन है। और आज बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कह रहे हैं। वास्तव में जब प्रभु मसीह संसार में थे, प्रभु मसीह ने झूठे मसीहों के खिलाफ प्रचार किया, वार्निंग दी, चेतावनी दी कि आप उन लोगों से सावधान रहना, ये चारों तरफ हैं। मत्ती 5 या 6 में भी प्रभु मसीह कहते हैं झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो तुम्हारे सामने तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, वो अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िया। जब प्रभु मसीह अपने ज़माने में ऐसे कह रहे थे, ना केवल अपने ज़माने की बात प्रभु मसीह कह रहे, उससे भी यदि हम पुराने नियम में जाएं, पुराने नियम में परमेश्वर के नबी हुआ करते थे, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता होते थे। लेकिन शैतान ने भी अपना काम करना शुरू किया। उसने बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ताओं को उठाकर खड़ा किया जो परमेश्वर के नाम से गलत संदेश देते थे और लोगों को धोखे में रखते थे। इसलिए पुराने नियम में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, इसलिए प्रभु मसीह ने झूठे भविष्यद्वक्ताओं के खिलाफ प्रचार किया। प्रभु मसीह के स्वर्ग चले जाने के बाद झूठे मसीह लोग आए, वो झूठा प्रचार करने लगे, मसीहत को बदनाम करने लगे। वास्तव में ये शैतान की योजना थी और आज भी शैतान यही काम कर रहा है। प्रभु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए अपना जीवन दिया। उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी पीठ को कोड़ों से मारकर छलनी कर दिया गया। ये सारा दुख और दर्द प्रभु मसीह ने अपने शरीर में उठाया। किस लिए? उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया था, उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन प्रभु मसीह ने ये सब किस लिए किया मालूम है? संसार के लोगों के पाप के वास्ते, ताकि मनुष्य पापों की क्षमा पा सके। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का ये नियम है, परमेश्वर की व्यवस्था है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए सारी दुनिया आदम हवा के पाप की वजह से हर मनुष्य के स्वभाव में, विचारों में, उसके चाल चलन में पाप बस गया था और इसलिए मनुष्य अपने पाप से बचने का रास्ता तलाश कर रहा था। किस तरह परमेश्वर को खुश करे, परमेश्वर को क्या चढ़ाएं, और इस तरीके से बहुत सारे धर्म और पंथ और मजहब बना लिए ताकि वो परमेश्वर को खुश करे, क्योंकि वो जानता था कि वो पापी है, उसने पाप किया है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि मनुष्य अपने धर्म के कामों से पाप की क्षमा नहीं पा सकता, क्योंकि बाइबल में जैसा कि लिखा हुआ, मनुष्य के सारे पुण्य कर्म, मनुष्य की सारी भलाई, सारी अच्छाई परमेश्वर के सामने मैले छितड़े गंदे कपड़ों की तरह है। और इसलिए यदि मनुष्यों को पाप की क्षमा पानी है तो उसके लिए सिर्फ परमेश्वर का रास्ता उसे अपनाना पड़ेगा और परमेश्वर की योजना पर उसे विश्वास करना पड़ेगा। और परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करता था, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में रचा है। परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर मनुष्यों को नरक में जाने से बचाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और वो योजना क्या है कि परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर संसार के अंदर आए और उसने सारे संसार के पाप को अपने ऊपर लिया और क्रूस के ऊपर बलिदान हो गए, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन पर जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं।
परमेश्वर की संतान हो सकते हैं, पर पापों से क्षमा पा सकते हैं। और ये रास्ता केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से है। आप जो इस वक्त मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आपने उस पर विश्वास किया है, अपने पापों की क्षमा मांगी है और इसलिए आपको पापों की क्षमा मिली। आपने उस पर विश्वास किया और आपको परमेश्वर ने आपके पापों से माफ़ करके परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया है। आज आप परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन क्या ये चीज़ हमारे माथे पर लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ? नहीं नहीं, किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि ये परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर की संतान है। और आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो क्रिश्चियन है, मैं भी मसीह हूँ, मैं भी मसीह हूँ, मैं भी मसीह हूँ। कैसे पता चलेगा कि कौन मसीह है? कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप कौन होते हैं जज करने वाले? ठीक है, मैं जज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उनके फलों से पहचानोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता और ना ही बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता, तुम उनके फलों से पहचानोगे। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, हम किसी पर जजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उनके फलों से पहचानेंगे कि ये सच में क्रिश्चियन है या नहीं है। उसके व्यवहार से, उसके कामों से, उसके फलों से हम पहचान सकते हैं। और इसीलिए यूहन्ना ने अपने समय के मसीहों को ये बताने के लिए कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो वास्तव में मसीह है या नहीं है। मुझे अभी भी याद है, आगरा की बात है, मैं एक चिकन की दुकान पर गया और वहाँ पर जो लड़का चिकन बना रहा था, रोस्ट कर रहा था, और मैंने ऑर्डर दिया और मैं खड़ा हो गया लेने के लिए। मैंने अचानक देखा कि उसके गले में एक क्रॉस लटका हुआ था। मैं बहुत खुश हुआ, अरे ये क्रिश्चियन है यार, यूपी में, आगरा में क्रिश्चियन, और वो भी चिकन बना रहा है, तो ये तो शायद मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है और मेरा फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। तो वो मुझे देखने लगा, उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मैंने पूछा कि आपके गले में क्रॉस है, आप क्रिश्चियन हैं? वो कहने लगा नहीं 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 नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। एक्चुअली ये क्रॉस मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया था और मैंने बहुतों को देखा है कि लोग पहन कर जाते हैं, तो मैंने इसको शौक से पहना है। मुझे अच्छा लगता है क्रॉस, मैंने मूवीज़ में, सिनेमास में देखा है, एक्टर्स लोग भी क्रॉस पहनते हैं, तो मुझे अच्छा लगा और मैं एकदम दंग रह गया। मैंने कहा ऐसे आज संसार में कितने सारे लोग हैं जो केवल दिखावटी मसीह जीवन जी रहे, क्रॉस पहनते हैं या अपना नाम मसीह रख लेते हैं या किसी चर्च के मेंबर्स बन जाते हैं या चर्च में जाने लगते हैं। क्या यही करने से कोई व्यक्ति मसीह हो जाता है? कभी भी नहीं। तो कैसे पता करें कि कौन मसीह है? किसी के माथे पे नहीं लिखा, आपके माथे पे नहीं लिखा, मेरे माथे पे नहीं लिखा कि मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं मसीह हूँ। कैसे पहचानेंगे कि हम मसीह है? क्या चर्च जाने से कोई मसीह हो जाता है? क्या किसी के पास बाइबल होने से वो मसीह हो जाता है? क्या किसी का नाम मसीह रखने से मसीह हो जाता है? क्या बपतिस्मा लेने से मसीह हो जाता है? मैं पिछले करीब 28 साल से प्रभु की सेवा में हूँ और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो जोश में आते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं और उद्धार पाने का दावा करते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, चर्च में भी बाइबल लेकर के आते हैं, लेकिन सिर्फ संडे को वो क्रिश्चियन लगते हैं। उसके बाद सोमवार से लेकर शनिवार तक यदि आप बाहर रास्ते पर, रोड पर मिलेंगे तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि क्रिश्चियन है, क्योंकि उनके मुंह से गंदी गालियां निकलती है। वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सारे संसारिक चीज़ों को करते हैं, शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं और बोलते हैं कि वो क्रिश्चियन है। वास्तव में उन्होंने उद्धार पाया ही नहीं है। हाँ, उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है। यूपी में कई बार आप अखबार में पढ़ सकते हैं, घर वापसी में पूरा का पूरे गांव के लोग, 400 लोग, 500 लोग, 1000, 2000 लोग सीधा वापस ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आए। अखबार के हेडलाइंस में होता है और मैं मन में सोचता हूं, क्या ये सच में कभी उद्धार पाए थे? क्या ये सच में क्रिश्चियन है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये लोग वास्तव में क्रिश्चियन कभी हुए ही नहीं। इन्होंने सिर्फ लालच में धर्म परिवर्तन किया है या लोगों को खुश करने के लिए धर्म परिवर्तन किया। ये वास्तव में क्रिश्चियन है ही नहीं। इन्होंने उद्धार कभी पाया ही नहीं है और इसलिए वापस लौट गए। और कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उन लोगों को, वो RSS लोगों को बुलाकर बोलूं
कि भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा करते रहिएगा ताकि मसीहत साफ हो सके, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से मसीहत बदनाम होती है। ले जाओ प्लीज़, ये वहीं के हैं, वहीं पर ले जाओ। इन्होंने वास्तव में कभी जीवन परिवर्तन इनका हुआ ही नहीं है। वास्तव में मसीहत धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन है, और ये हम अपने जीवन से दिखाते हैं। यूहन्ना जब इस पत्री को लिख रहा उसके समय पर भी यही समस्या थी। आइए हम पढ़ेंगे कैसे जाने कि एक व्यक्ति क्रिश्चियन है या नहीं है। यूहन्ना की पहली पत्री 1 जॉन चैप्टर 1 और उसकी 6 में पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम कहें, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे बाप दादा मसीह है, मैं भी ईसाई हूँ। तो यही बात यूहन्ना कह रहा है, यदि हम कहें। यूहन्ना इसमें अपने आप को भी जोड़ता है, चाहे मैं भी कहूँ कि उसके साथ मेरी सहभागिता, किसके साथ? परमेश्वर के साथ यदि मेरी सहभागिता है, मैं बोलता हूँ कि मैं उसको जानता हूँ, मेरे साथ उसकी सहभागिता, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं, और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। देखा, यहाँ पर सीधा सीधा यूहन्ना कह रहा है हम झूठे हैं यदि सत्य पर नहीं चलते। और उसके बाद देखिए 8 आयत में, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, देखा एक और मुख्य चीज़, हमें अपने पापों को मान लेना। मैं ये बता रहा हूँ, मसीह होने के बाद, उद्धार पाने के बाद ऐसा नहीं होता कि मेरे से कभी पाप नहीं हो सकता। उद्धार पाने के बाद मैं निष्पाप नहीं हो जाता। उद्धार पाने के बाद अभी भी ये शरीर मेरा है, अभी भी ये खून वैसा ही है। मैंने उद्धार पाया, मेरी आत्मा बदल गई है, परमेश्वर ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन मुझे इस शरीर के साथ वास करना है, रहना है। इसलिए हो सकता है मुझसे कभी गलती हो जाए, लेकिन एक सच्चे मसीह की पहचान मालूम क्या है? जब उससे गलती होती है, वो उस पाप में, उस पाप की कीचड़ में पड़ा नहीं रहता, बल्कि यहाँ पर लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें। एक सच्चा मसीह अपने पापों का अंगीकार करता है, अपने पापों के प्रति दुखी होता है, पश्चाताप करता है और फिर दोबारा उस पाप में कभी नहीं जाता। ये एक सच्चे मसीह की पहचान है। दाऊद के जीवन को देखिए, दाऊद गंभीर पाप में पड़ा, वचन में लिखा है उसने अपने पूरे जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न किया। सिर्फ वो एक इस पाप में गिरा था, बतशेबा के साथ, जो पाप उसने किया था बतशेबा के साथ, उसके अलावा वो कभी भी उसने परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं किया। परमेश्वर से वो हर बात पूछता था। उसने बेविचार का पाप में वो पड़ा, लेकिन उसके बाद जब नाथान नबी ने उसको कहा तूने पाप किया है, दाऊद राजा वहाँ पर अपने सिंहासन से उतर कर पछताया, अपने घुटनों पर आया, उसने माफ़ी मांगी और प्रभु से क्षमा मांगी, और उसके बाद वो दोबारा लौट करके उस पाप में कभी नहीं गया। एक सच्चे मसीह की पहचान ये होती है। We are not sinless, we will never become sinless, but remember, as a Christian, when we receive Jesus Christ, we continue to become like Him. We are not sinless, but we sin less and less and less and less. हमारे पाप कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और हम धीरे धीरे यीशु मसीह की समानता में बनते जाते हैं। हम एक मैच्योर क्रिश्चियन बनते जाते हैं। जितना समय उद्धार पाकर होता जाता है, हमारा जीवन धीरे धीरे बदलता जाता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा जन्म होने के बाद वो बढ़ता जाता है, उसी तरह आप और मैं मसीह जीवन में बढ़ते जाते हैं और हमारा जीवन सही होते जाता है। अब 2 अध्याय देखिए, 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 4 में देखिए, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ। देखिए दोबारा यूहन्ना इस किताब के अंदर बार बार यही बताता, जो कोई ये कहे, जो कोई ये कहे, जो कोई ये कहे, जैसा यहाँ पर लिखा, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ। किसे? यीशु मसीह को मैं जान गया हूँ। जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूँ, यानी कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने उद्धार पाया है, जो कोई ये कहता है, आगे लिखा है,
और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ पर उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। इसी से हम जानते हैं। और यही बात यूहन्ना अपने पूरे किताब में, इसी से हम जानते हैं, इसी से हम जानते हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। तो ये है, कोई कहे कि मैं क्रिश्चियन हूँ और यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, वो झूठा है। और बाइबल में झूठा किसे कहा गया है? प्रभु यीशु मसीह ने किसको कहा झूठा है? शैतान के लिए बोला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान झूठा है और शुरू से झूठ बोलता आया है, वो हत्यारा है, वो झूठा है। और जब हम झूठ में जीवन जीते हैं, हम बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते और पालन करने की इच्छा भी नहीं है, प्रभु के प्रति डर नहीं है, पवित्र आत्मा की आवाज को हम मानते नहीं है, पवित्र आत्मा को बार बार शोकित करते हैं। याद रखिएगा, जब आप पवित्र आत्मा को बार बार शोकित करते हैं, पवित्र आत्मा एक दिन बुझ जाएगा। मालूम है, पौलुस विश्वासियों को लिखते हुए कहता है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। ना बुझाने का मतलब मालूम क्या है? पवित्र आत्मा एक आग है जो हमारे अंदर हमें ताकत देता है, एनर्जी देता है, आत्मिक जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा पावर है हमारे अंदर, आग है। और जब हम निरंतर पाप में जीवन जिएंगे, निरंतर शराब पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, गाली बकना और सिनेमा जाना, सिनेमा के गाने सुनना, गाना, और जब हम लगातार पाप में जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा शोकित होएगा। और शोकित जब हम बार बार उसे शोकित करेंगे तो मालूम है क्या होगा? पवित्र आत्मा की आग बुझ जाएगी। इसीलिए पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझाओ। क्यों ना बुझाओ? क्योंकि वो आग है। जरा सोचिए, सर्दी के मौसम में कई लोग हमारे यहाँ पर आग जलाकर बैठकर तापते हैं, गर्मी लेते हैं। और आप आग जलाकर ताप रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी गर्माहट महसूस हो रही है, और अचानक पीछे से एक आदमी आकर एक बाल्टी पानी भरकर उस आग में डाल दे तो क्या होगा? वो आग बुझ जाएगी। उसके बाद उसमें से गर्माहट आएगी? नहीं। फिर आप उसमें कितना भी फूंक मारो, क्या वो जलेगी? नहीं। एक बार यदि आपने बुझा दिया, बहुत मुश्किल है उसे दोबारा से जलाना। इसलिए जब आप निरंतर पाप में जीवन जीते हैं, आप ना केवल पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं बल्कि पवित्र आत्मा को बुझाते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा। जैसे ही आपसे पाप होता है, जैसे ही आपसे गलती होती है, पश्चाताप करिए, मन फिराइए, उसके नज़दीक आइए, उससे क्षमा मांगिए और वो आपको क्षमा करेगा। और दूसरे एक और आयत में आपको पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। दो अध्याय और उसके 15 में हम देखेंगे। 2 अध्याय 15, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। देखा, संसारिक जीवन जीने का मतलब है, जैसा यहां पर बताया, संसारिक जीवन जीने का मतलब मालूम क्या है? अर्थात शरीर की अभिलाषा। ये शरीर की अभिलाषा अभी भी पाप भरा हुआ है। ये शरीर बेविचार करना चाहता है, ये शरीर नशा करना चाहता है, ये शरीर आलस करना चाहता है, ये शरीर धूम्रपान करना चाहता है, ये शरीर घमंड करना चाहता है। जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, ये आंखें गंदी चीजों को देखना चाहती है। ये सब संसार की तरफ से है। और जिसके अंदर ये बातें होती है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं। और यहां पर लिखा, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाएंगी परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। क्या है परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का पवित्र वचन है। जब आप यहां से पढ़ते हैं आपको समझ में आता है कि परमेश्वर का माइंड क्या है, परमेश्वर का मन क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए। एक आयत और पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा,
रोमियो की किताब चलिए मेरे साथ, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, पौलुस बताता है रोम के विश्वासियों को कि परमेश्वर कैसा जीवन जीता है। देखिए रोमियो 12 और इसकी पहली आयत में, इसलिए हे भाइयों का मतलब है विश्वासियों, उद्धार पाए हुए लोगों, परमेश्वर की संतानों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। यानी कि याद करिए परमेश्वर ने आप पर कैसे दया किया। आप पाप के रास्ते पर थे, परमेश्वर ने आप पर दया किया, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा और उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। मैं उसके दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पुराने नियम में बलिदान कैसे चढ़ाते थे? जानवर को मारकर उसको बलि चढ़ाते थे। लेकिन नया नियम में परमेश्वर कह रहा है, मुझे मरा हुआ बलिदान नहीं चाहिए, मुझे जानवरों की बलिदान नहीं चाहिए, मुझे जीवित बलिदान चाहिए। जीवित बलिदान का मतलब आप अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथ में दे दो। प्रभु ये हाथ आपका है, प्रभु ये पैर आपका है, प्रभु ये आँखें, ये जुबान, ये मुंह, ये सब कुछ आपका है। प्रभु ये शरीर के द्वारा आपको महिमा मिलना चाहिए। ये है मुख्य चीज़। और आगे देखिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से करते रहो। परमेश्वर की इच्छा को जानते जाओ, जानते जाओ। जैसे जैसे आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, आपको समझ में आएगा परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या मालूम है? अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दीजिए। आपका चाल चलन, आपकी सोच, आपके विचार, आपके मुंह से निकले हुए शब्द लोग सुनकर बोलना चाहिए, ये सच में एक अलग व्यक्ति है, ये क्रिश्चियन है। इसलिए पुराने नियम के अंदर परमेश्वर कहता है, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं अपने बुरे मार्गों से फिरे, अपने बुरे मार्गों से फिरे, अपने आप को नम्र करें और मेरे दर्शन के खुशी हो जाएं, तब मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उनके अपराध को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनके देश को चंगा करूंगा। यदि आज आप और मैं चाहते हैं कि हमारे देश में परमेश्वर की आशीष आ जाए, हमारे परिवार में परमेश्वर की आशीष आ जाए, तो उसके लिए एक ही शर्त है, और वो शर्त है अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करिए, अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दीजिए। यही परमेश्वर की एकमात्र इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि मेरा जीवन कैसा है। जब से मैंने उद्धार पाया है, क्या मैं आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहा हूँ? जब से मैंने उद्धार पाया है, क्या मेरा जीवन परमेश्वर को खुश करता है? जब से मैंने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, क्या मैं उस पवित्र आत्मा को बार बार शोकित करता हूँ? Because it is possible to grieve the Holy Spirit. Holy Spirit is a person, just like you grieve any person, just like you grieve your parents, your father, your mother, your brother or your sister, just like you grieve them by your wrongdoings, by your sinful attitude, the same way Holy Spirit is grieved when we live in sin. And when we continue to grieve the Holy Spirit, remember, Holy Spirit will not live there forever. Holy Spirit will leave you. That's what happened in the book of Old Testament with Samson. सैमसन को पता भी नहीं था कि पवित्र आत्मा उसे छोड़ करके उसे चला गया है और वो कमज़ोर हो गया है। आज बहुत सारे लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, बट दे लिव इन सिन। यू नो व्हाई? यू नो हाउ कैन दे लिव इन सिन? Only possible ways that the Holy Spirit has left them. They have quenched the fire of the Holy Spirit in their lives. That is why they have no botheration. That's why they are not bothered in their heart, in their mind. They have no conviction of their sins. I pray that this will not happen to you and to me and none of us.
हम में से किसी के साथ ऐसा ना हो, ये मेरी प्रार्थना है। इसलिए यूहन्ना कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें, वो हमारे पापों को क्षमा करने में, हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। ही लव्स यू बिकॉज He shed His blood for you. He gave His life for you on the cross of Calvary. He has bought you with a price. उसने आपको अपने खून से खरीदा है, आप उसके हैं। और वो आपको ऐसे शैतान के हाथ में जाते हुए देख नहीं सकता। वो चाहता है कि आप लौट करके आ जाएं, अपने जीवन को परखें, देखें। यदि ऐसा कोई पाप है जो पवित्र आत्मा आज आपको बता रहा है, गुप्त पाप जिसे कोई नहीं जानता, आपकी पत्नी नहीं जानती, आपके पति नहीं जानते, आपके बच्चे नहीं जानते, आपके माता पिता नहीं जानते, बट यू नो इट एंड गॉड नोस इट। और यदि आज पवित्र आत्मा आपको उस पाप के लिए चोट पहुंचा रहा है, वॉट एवर दैट सीक्रेट सिन इज, मैं नहीं जानता, वो गुप्त पाप परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भी चीज़ गुप्त नहीं है। आज उस पाप को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पाप आपके जीवन में जहर की तरह काम करेगा। इट विल वर्क लाइक ए स्लो पॉइजन इन योर लाइफ। वो परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को तोड़ेगा, और जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता टूटेगा, याद रखिए एक दूसरे के साथ भी आपका रिश्ता टूटेगा। परिवार में शैतान काम करने लगेगा। कब? जब हम छोटे छोटे पाप को अपने जीवन में जगह देते हैं। छोटे छोटे पाप जहर की तरह हमारे जीवन में काम करते हैं। इसलिए इससे पहले कि वो हमारे जीवन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, कम बैक टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उस क्रूस के नीचे आकर फिर से अपने पापों की क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, और वो आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। विचार करिए, सोचिए आपका जीवन कैसा है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। आपका पवित्र वचन कितना साफ साफ हमें बताता है प्रभु जी, कि हम केवल मुंह से बोलने वाले ना हों, लेकिन हम अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से दिखाएं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। अपने जीवन से दिखाएं कि मैंने सचमुच में उद्धार पाया है और पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। मुझे क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्येक की प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। इससे पहले कि शैतान उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करे, इससे पहले कि शैतान उनके परिवार को तोड़े, इससे पहले कि शैतान उनके परिवार में काम करे, जहर उगले, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पश्चाताप का मन दीजिए। वो तेरे नज़दीक आकर अपने उन गुप्त पापों का पश्चाताप कर सके, अंगीकार कर सके, और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर सके। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे दिलों को छूने के लिए, हमारे दिल से बात करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष करके एवरलास्टिंग लाइफ फेलोशिप चर्च के लिए और सभी विश्वासियों के लिए जो इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं। प्रत्येक के दिल में काम करिए प्रभु जी, और मदद करिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति तेरे लिए चमक सके। जहाँ पर भी आपने उनको रखा है, जिस मोहल्ले में रखा है, जिस एरिया में रखा है प्रभु, वहाँ पर वो तेरे लिए शाइन कर सके, ताकि आप उनके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे और महापवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद एवरलास्टिंग लाइफ फेलोशिप और पास्टर डेनिस, पास्टर जेनेट डिसूजा, बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए जो आपने मुझे दिया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारी फ्यूचर मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आज की सभा के द्वारा, वचन के द्वारा आप लोग आशीष पाया रहेगा। परमेश्वर आप लोग सबको आशीष करें। प्यारों, ये हफ्ते का अनाउंसमेंट है कि बुधवार का दिन 2 बजे, याद रखिए बुधवार का दिन 2 बजे सारे बहन लोग का प्रार्थना सभा होगी जूम में। और आप लोग जूम वेब को डाउनलोड कीजिए प्यारों। और आपको कुछ पता नहीं है तो एक दूसरों को आप पूछिए। पहला हम लोग चालू रखा था, बहुत से लोग हम जूम में थे,
उसी अनुसार होगा। आपको जूम का आईडी सब कुछ हम भेजेंगे। और गुरुवार का दिन 5:30 बजे बाइबल स्टडी होगी और शनिवार का दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना होगा और रविवार का दिन 10 बजे इस सभा कंटिन्यू होगा प्यारा। और मेरा विनती है ये दिनों में प्यारों आप लोग रोज प्रार्थना कीजिए। और मैं ये वेबसाइट गए संडे मैंने भेजा था, ऐसा ही आप लोग को मैं भेजूंगा। आप लोग एक दूसरों को भेजिए और जूम में हफ्ते का मीटिंग में भी आप उनको उत्तेजित कीजिए, कैसा करना क्या करना वो उनके द्वारा आप बात कीजिए प्यारों, क्योंकि ये आखिरी दिन है। हम जानते हैं प्यारों आखिरी दिन है। अब मैं देखता हूँ कई प्रभु का दास दासी लोग का देहांत हुआ, बड़े बड़े लोगों का देहांत हुआ। एक लोग बोलते कोरोना, हम नहीं जानते हैं किसके द्वारा, लेकिन हम ये जानते हैं यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम ये जानते हैं यीशु मसीह का आगमन निकट है प्यार। इसके लिए मेरा एक ही विनती है, आत्मा में रहो, प्रार्थना करो, है ना। कभी प्रभु हमें बुलाएगा हमको पता नहीं है। हमको हर एक को तैयार करना है। हर एक व्यक्ति अपना हृदय को तैयार करे, शुद्ध करें, एक दूसरे को क्षमा करें और यीशु का आगमन के लिए और यीशु का बुलावट के लिए हम तैयार हो जाए प्यारों। आज का दिन बाइबल कहते हैं आज का दिन प्रभु ने बनाया है। आज का दिन उद्धार का दिन है। आज का दिन क्षमा का दिन है। इसके लिए कोई आपका हृदय में किसी का प्रति कुछ भी नफरत है, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को आशीष करो। हर दिन अपने आप को तैयार करो प्यारों। आज हम देखते हैं, पहला हम देखते हैं मौत होता था, कितना लोग आते थे, सारे जगह में उनके बारे में मैसेज भेजते जाते हैं। आज जो मौत होता है किसी को पता नहीं। एक जानवर का मौत होते हैं पता पड़ता है, ऐसा इंसान का आज हो गया प्यार। इसके लिए आत्मा में बने रहो, जागृत रहो, हर समय प्रार्थना करो प्यारो। और जो सभा का जो भी हम लोग प्रोग्राम शुरू किया है छोटा से, उस पर शामिल हो जाओ प्यारो, क्योंकि मुझे और आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। मैं और आप जानते हैं हम स्वर्ग का लोग हैं। ये दुनिया 4 दिन का हम जानते हैं। इसके लिए अपने आप को तैयार करो, प्रार्थना करो। और मेरा एक विनती है, जो भी ये जूम है और जो प्रार्थना सभा का मैं कई लोग को भेजूंगा, तो आप लोग एक दूसरों को आपके पहचाने नया लोग है, उन लोग कोई तंडा ना पड़ जाए। आप लोग भी तंडा नहीं पड़ जाए पैर। ये दिनों में आत्मा में रहो। हम जानते हैं 10 कुंवारी, 5 इसमें आत्मा में भरे हुए थे, तैयार थे, 5 मूर्ख थे प्यार, वो लोग सो गए। आज मूर्ख के समान ना हो जाओ, बुद्धिमान के समान हो जाओ प्यार। कल का दिन क्या होने वाला है मुझे भी पता नहीं है, मेरा भी क्या होने वाला है, आपका भी क्या होने वाला हमको पता नहीं। हमारा सब कुछ जीवन प्रभु के हाथों में। हर दिन अपने आप को तैयार करो, हर दिन प्रार्थना करो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को आशीष करो। अगर आपके हृदय में किसी का प्रति है, एक दूसरे के पास क्षमा मांगो, अपने जीवन को तैयार करो। और मैंने पहले बताया कि आप क्या कीजिए, आपको जो जूम हम भेज रहे हैं वो दूसरों को भेजो और सबको आप तैयार करो। आपका कांटेक्ट में कितना लोग है वो तो आप काम कर सकते हैं। अभी आप बाहर नहीं जा सकते, किसी घर में नहीं जा सकते, फोन के द्वारा आप कर सकते हैं। प्लीज मेरा विनती है सभी को, जो आपके पहचान वालों को फोन में दोहराओ। संडे का दिन तैयार हो जाओ, बुधवार का दिन तैयार हो जाओ, गुरुवार के दिन तैयार हो जाओ, शनिवार के तैयार हो जाओ। आप उत्तेजित करो और उनको जो भी जूम हम भेजते हैं आप उनको दीजिएगा। हालेलुया, ये हमारा प्रार्थना है। और प्यारों, आपको ऑलरेडी हमने भेजा है कि सभा के बाद अपना अकाउंट नंबर है। अगर किसी का अगर आपका बोझ है, दान दशवांश आपके हाथ में है, आप प्रभु के लिए देना चाहते हो, आप उस अकाउंट में डाल सकते हो, नहीं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक हमारा भाई बहन के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। ये आखिरी दिनों में हर एक के अंदर प्रभु आपका आत्मा का कार्य और आत्मा का दीप प्रभु जलता रहे प्रभु, ये बुझ ना जाए। कैसे दाऊद कहता है, मेरा अंदर से आत्मा को मत बुझाओ प्रभु, ये मत निकालो। हाँ प्रभु, आप प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के सारे भाई बहन को, हृदय को छू लो पवित्र आत्मा। हर एक के अंदर आप दर्शन के द्वारा, सपना के द्वारा बातें कर, ये दिनों में अपने आप को उन लोग तैयार कर सके
आत्मा में भर सके प्रभु, आपका आगमन के लिए, और हर दिन अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु आपको बुलावट के लिए तैयार हो सके। ऐसा जीवन हर एक के जीवन में हम मांगते प्रभु। जो कोई आत्मा में कमी गट्टी में, आत्मा में उन्नति उनके जीवन मांगते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे प्रभु। और कोई प्रभु बीमार में है, इसी वक्त में पवित्र आत्मा की सामर्थ को छू ले और उन्हें चंगाई दीजिए। कोई आर्थिक दृष्टि से प्रभु तकलीफ में है, आप यहोवा यीरे देने वाला परमेश्वर, एलिया को कौवा के द्वारा खिलाया हुआ परमेश्वर, आज प्रभु आपके बच्चों को आप खिलाओ परमेश्वर। हमारा जीवन का मकसद आप ही है, हमारा भविष्य आप ही है प्रभु। हमारे जीवन को, कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। उस अनुसार पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, महाराष्ट्र भारत देश को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। आज ये कोरोना के द्वारा कई लोगों का मौत हो रहा है, क्या हो रहा है हम नहीं जानते। परमेश्वर आपका दया इस भारत देश के ऊपर मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं। यीशु मसीह आपका बहाया हुआ सूली पर लहू इस भारत देश के ऊपर मांगते हैं प्रभु। हर एक को छू ले प्रभु। मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं इसके लिए नहीं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, तेरा राज आए इस भारत देश में, तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया को प्रभु आप आशीष करें और विश्वास में मजबूत खड़ा रहने की उन्हें सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा हमारे सबके साथ रहे। सब कहें आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करें। जो भी आपको तकलीफ है, प्रार्थना का निवेदन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए रात दिन प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड।